आज हम लोग चर्चा स्वराज पार्टी के गठन की करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के साथ हमें सहयोग नहीं करना है, अर्थात उसके साथ सहयोग बंद करना है, और इसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, जो गोरखपुर में स्थान है, एक हिंसक घटना हो गई। और इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित कर दिया गया। और इस अचानक स्थगन के कारण कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई। कुछ इसका विरोध कर रहे थे, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे थे कि गांधी जी को इस तरह असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। और इस तरीके से जो 2 गुट बटे, एक प्रो चेंजर्स था, एक नो चेंजर्स था। प्रो चेंजर का मतलब जो परिवर्तन समर्थक था, और नो चेंजर इसका मतलब जो परिवर्तन समर्थक नहीं था। जो प्रो चेंजर थे, उन्होंने कांग्रेस से अलग एक पार्टी स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की थी। इस पार्टी के पहले अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इसकी पहली बैठक इलाहाबाद में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शासन की नीति का विरोध करना और चुनाव लड़कर विधानसभा के अंदर जाकर उनके प्रस्तावों का विरोध करना था। 1923 के चुनाव में स्वराज दल ने 42 सीटें जीती और कुल 7 प्रांतों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया। 1925 में देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात पार्टी को बड़ा झटका लगा और अब आंतरिक मतभेद बाहर आ गए। 1926 का जब चुनाव हुआ तो स्वराज पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। वहीं पर जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, तो इस साइमन कमीशन के विरोध में जनता सड़कों पर आ गई, लेकिन इस पार्टी के द्वारा अंदर रहकर भी कुछ विरोध नहीं कर पाई। और 1930 तक जाते जाते स्वराज पार्टी पूरी तरह से कमजोर हो गई और इसके नेता पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। हम इसके महत्वपूर्ण नेताओं में मोतीलाल नेहरू, कृष्ण सिंह, सेठ गोविंद दास, सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते हैं।